जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आज आपको बहुत छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इस योग मेरे को आपकी सेवा करने के लिए मैं मौका मिला है, इसलिए आपका तो ठीक है, ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सुन रहे हो, बड़े हृदय से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुन लोगे, इस कथा को सुन लोगे, इस चर्चा को सुन लोगे, तुम्हारा जीवन उधर सुधर जाएगा। बस दिल से सुनना, ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना। मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। हाँ, क्या कथा है, क्या बात है, क्या चर्चा है, इसको बस सुनना है, गौर से सुनना। एक पिता था, उस पिता का एक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को 100 रुपये दिए और बोला, जाओ बेटा बाजार से जाके मीठे मीठे फल लेके आओ। पिता की बात सुन के पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। 100 रुपये लिया, वो चला गया बाजार को। बाजार में गया, जैसे बाजार में गया वैसे ही एक मदारी का खेल हो रहा था। उस मदारी का खेल देखने लगा। बच्चा ने सोचा बहुत भीड़ है, देखूं क्या हो रहा है। देखा, बच्चा छोटा था, बच्चा को नहीं ज़्यादा बुद्धि थी। बच्चा 8, 10, 15 साल का था, बस छोटा था, बच्चा था। बच्चा गया मदारी के खेल को देखने लगा, उसको आनंद आया। अरे मदारी कहता है बंदर से ससुराल जाएगा, तो बोल कैसे जाएगा। वो बैठ के चक के बैठ गया साइकिल में, बोला मैं साइकिल से जाऊँगा, मोटरसाइकिल से जाऊँगा। अच्छा, वो अनेक अनेक प्रकार के लीलाएं दिखा रहा था। बंदर पढ़ा लिखा होता है, बंदर वैसा काम करता है जैसा मदारी खिलाता है, वैसे बंदर नाचता है। देखते रहा, उसे आनंद आया। कुछ समय के बाद मैं देखा कि भाई मदारी का खेल बंद हो गया। अब उसने एक कटोरा उठाया और सबसे भीख मांगने लगा। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो कोई जितना देने लगा सबका लेने लगा। बच्चा के पास भी आया कटोरा लेके, तो बच्चा ने जेब में हाथ डाला और निकाल के 100 रुपये दे दिया। 100 रुपये निकाल के दे दिया। जैसे ही मदारी को 100 रुपये दिया और उसके बाद में मदारी ने सबसे लेके अपना बोरी बिस्तर बांधा, चल दिया। जितने लोग थे सब अपने अपने घर को चले गए, सब अपने अपने कार्य में लग गए। अब उस बच्चे ने सोचा, अरे मैं इधर आया क्यों हूँ। ध्यान आया, अरे पिताजी ने भेजा है। क्यों? फल लेने के लिए भेजा था। गया मार्केट में, गया, दुकान बंद हो चुकी थी। पैसा जो दिया था पिताजी ने दे दिया था बंदर के खेल में। अब क्या करेगा, वापसी लौट गया। घर गया, पिताजी ने कहा, अरे पुत्र तुम वापसी आ गए? बोले हाँ पिताजी मैं आ गया। बोले लाओ मीठे मीठे फल लेके आए हो? बोले नहीं पिताजी, दुकान बंद हो गई थी। अरे तू सुबह के गए हो, दुकान कैसे बंद हो गई थी? दुकान क्या सारा दिन बंद रही है क्या? बोले नहीं पिताजी, दुकान सारा दिन बंद नहीं रही है। मैं एक खेल देखने लगा, मदारी खेल खिला रहा था बंदर का, मैं उसी खेल को देखने लगा तो देखा गया, बाद में दुकान बंद हो गई थी। पिता ने कहा ठीक है, गौर से सुनना। पिता ने कहा ठीक है, दुकान बंद हो गई थी तो 100 रुपये जो दिया था वो वापसी दे। लड़का बोला पिताजी वो रुपये तो खर्च हो गए। बोले किधर खर्च हो गए? बोले मदारी के खेल में खर्च हो गए। अब ये कहानी कथा, एक बात तो बहुत छोटी है, थोड़ा आगे और सुनना है आपको। मेन जड़ तो अब आई है, मेन बात अब है। अब सुनना इस बात को गौर से। वो पिता कौन है? वो पिता एक परम पिता परमात्मा, जिसका राम नाम है, जिसका कृष्ण नाम है, जिसका हम भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, वही परम पिता परमात्मा। उसी परमात्मा ने, वही एक पिता है, उसी परमात्मा ने इस दास को, इस बच्चे को भेजा, इस दास को भेजा संसार में कि जाओ, ये संसार ही बाजार है, समझो ये संसार क्या है, ये संसार ही बाजार है। उसने कहा जाओ बेटा, इस संसार रूपी बाजार में जाके मेरे लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लेके आना। अच्छा, इस संसार से मीठे मीठे फल क्या लेके जाएंगे? अरे सूजी भी नहीं जाती है मरने के बाद, मीठे मीठे फल क्या जाएंगे? अरे सत्कर्म के फल ही उसने मांगे हैं भाई। उस परमपिता परमात्मा ने कहा था अच्छे नेक नेक अच्छे अच्छे कर्म करना, जो दुखों को, अपने किसी के दुखों को दूर करके उसके हृदय में सच्चाई जगा देना, किसी का भला करना, किसी का मदद करना, और बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल, भक्ति के रंग के बहुत मीठे मीठे फल, सत्कर्म करना है। इस संसार में आए थे भैया सत्कर्म करने, और आते ही इस संसार में जैसे आए मदारी का खेल होने लगा। आहा, मदारी का खेल क्या है भाई? अरे वही तो, छोटा था, मम्मी मिली, पापा मिले, भैया भाभी,
और बहुत रिश्तेदार नाते रिश्तेदार मिल गए। अंत बाद में बीवी बच्चे लड़का नाती सब कुछ होने लगा। ये मदारी का खेल बड़ा निराला है भैया, यही एक मदारी का खेल है। इसी मदारी के खेल में जो परमात्मा ने 100 रुपये रूपी हमको 100 वर्ष की आयु दी थी, मानो कि 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, जितने वर्ष की आयु दी हो, परमात्मा ने 100 वर्ष दिए थे, सब मदारी के खेल में लौटा दिया। उसके बाद में ध्यान आता है बुढ़ापे में, जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, ध्यान करता है, अरे नहीं नहीं मेरे को तो भगवान की भक्ति करना है, अब समय नहीं बचा है, मेरे को तो भक्ति करने के लिए भेजा है, भगवान क्या कहेगा, कुछ नहीं लाया, अरे अच्छे अच्छे फल खरीद लेता हूँ। खरीद क्या लूँ भाई, पैसा ही खर्च हो गए, 100 वर्ष पूरे खर्च हो गए। अब गया, दुकान बंद हो चुकी थी, मतलब समय नहीं रह गया था, दुकान बंद हो चुकी थी। उसके बाद में ऐसे ही पहुँच गया। उस परमपिता परमात्मा ने कहा, अरे भाई तुम आ गए, मीठे मीठे फल लाए होंगे, लाओ। अरे बोले नहीं प्रभु, दुकान बंद हो चुकी थी, हमने मीठे मीठे फल नहीं ला पाए। नहीं ला पाए तो 100 रुपये जो 100 वर्ष की आयु दी थी वो तो वापसी दे। अरे बोलेंगे, अरे प्रभु 100 वर्ष की आयु तो ऐसी ही चली गई। एक मदारी का खेल, यानी कि संसार में आएंगे ना तो मकड़ी के जाल जैसा एक रिश्ता मिल जाता है, वो मदारी का खेल ही होता है। ये मत कहना कि मदारी का खेल नहीं देखूंगा, देखना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा, वो करते हुए सत्कर्म करना है। वो भी तो देखो, परिवार को चलाना भी तो सत्कर्म है ना। परिवार को, मैं भी परिवारदायक हूँ, मेरे गुरुजी ने आदेश दिया था कि तुम भी गृहस्थी जीवन जियो। भाई गृहस्थ जीवन तो जीना है, ये कर्तव्य तो निभाना है। इसके अलावा जो हम अन्य व्यर्थ समय गंवा देते हैं, बुराइयों में, चुगलियों में, दारू खोरों में, जुआ में, सट्टा में, बहुत से उल्टे सीधे कार्य करते हैं, वो कार्य ना करके उसी कार्य को, उसी समय को सत्कर्म में जोड़ दिया जाए, भक्ति में जोड़ दिया जाए, भगवान की चर्चा में जोड़ दिया जाए, तो मानो जीवन सुधर जाएगा कि नहीं। बस समझने की बात है। आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया, यदि आपने समझा होगा तो आपका जीवन वास्तव में सुधर जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को राम राम, हृदय से धन्यवाद, स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।